जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर कोर पेपर V2I बा कोर पेपर 7 न हला हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 7 न हमें कोन कोर पेपर 7 देखनु जो भारत इतिहास 3 सेटा रहइबो हमर 1206 ख्रीष्टाब्द रो 1526 जाय हला भारत इतिहास एटा 26 जाय रहइबो। तो तादर हमें कोन करबा जो माने भी बिल्कुल देखंतु ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी आउ रमादेवी यूनिवर्सिटी काली एग्जाम अच्छी। तो जो मैंने कौन कर ना एबे जाए पढ़ी ना से कौन करूँ ये वीडियो को पूरा लास्ट जाए देखो देखो यहाँ 20 मिनट वीडियो हम 15 ରୁ 20 मिनट वीडियो हम यहाँ। तो यहाँ जब फुल देखुं एग्जाम भल करेंगे कहीं यूनिट 1 ठार आरंभ करवा आम यूनिट ये देखो यूनिट 1 ठार आरंभ करवा यूनिट 4 जाए सबू जाक 2 मार्किया क्वेश्चन गोटे वीडियो आम डिस्कसन करदे। तो समस्ते वीडियो को लास्ट जाए देखो आउ समस्ते कौन करूँ ना सांग मानू सेयार करूँ समस्ते सेयार करूँ आ गोटे रिक्वेस्ट गोटे कमेंट लाइक टे करेंगे आ सेयार समस्ते करेंगे निहाती भाव में समस्ते सांग मानू सेयार करेंगे। आम यूनिट 1 ठार आरंभ करके यूनिट 4 जाए गोटे वीडियो आम कवर करवा। तो सिलेक्शन क्वेश्चन 8 मार्किया क्वेश्चन भी आम डिस्कसन करवा। सिलेक्शन क्वेश्चन देइचंती जो माने से वीडियो देखि ना जाके देखि परिबे। डायरेक्ट आम क्वेश्चन को जिबा। प्रथम क्वेश्चन अछि पारसी तारीख परंपरा कोन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सुल्तान युग इतिहास जानवा निमंते साहित्यिक उपादान मुख्य उत्स है पारसी तारीख परंपरा। यहाँ गोटे कौन थी ना गोटे ऐतिहासिक उपादान मन रखिए पारसी साहित्य सॉरी पारसी तारीख परंपरा गोटे साहित्यिक उपादान थिला जोटा इतिहास रचना करने जुगरे सहायक होता। कौ इतिहास सुल्तान युगर इतिहास रचना करिया सुल्तान युग कौ मसीह कौ मसीहा जाए 1206 ରୁ 1526 जाए सुल्तान युग कहुला। दिल्ली सुल्तान शासन आरंभ कालू ही पारसी भाषा साहित्य भारत में विकास लाभ करता। जिते कौन होता ना दिल्ली सुल्तान शासन आरंभ है से पारसी साहित्यर विकास होता। तुर्क अफगान सुल्तान माने पारसी भाषा को भारत में आईन राजनीति क्षेत्र में साहित्य धर्म क्षेत्र में व्यवहार करते जो शासन करते पारसी साहित्य को से व्यवहार करते। सुल्तान शासन यही परंपरा विभिन्न प्रकार साहित्य कृति मान यथा सीरा अनावसब तबाकत मालफू जावाज ये सब कौन करते मुक्ताबात प्रभृति निम्नलिखित होता ये सब से पारसी भाषा लिखिते। तापर फतवा इ जहांदरी विषय संक्षेप लेख ये सब क्वेश्चन आसो। फतवा इ जहांदरी विषय लिखिया ना कि मध्ययुग मुसलमान पर्यटक थिले जियाउद्दीन बाराणी से एकाधार जड़े ऐतिहासिक राजनैतिक चिंतानायक साहित्यिक परिव्राजक थिले किए जियाउद्दीन बाराणी। द्वारा रचित फतवा इ जहांदारी मध्ययुगीय सुल्तान राजत्व उपरे आधारित एक गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक। यहाँ फतवा इ जहांदारी कौन एटा हूँ गोटे पुस्तक यहाँ लिखिते किए जियाउद्दीन बाराणी। से इस्लाम जो शासन समय कौन करते पुस्तक रचना करते। यही पुस्तक आदर्श सरकार और शासन नीति को वर्णना करिछि। तो ये सब कौन सुल्तान विषय शासन शासन विषय सब लिखिते मन रखिए। रासमल्ला विषय संक्षेप लेख रासमल्ला मध्ययुग गुरुत्वपूर्ण स्वदेशी इतिहास बा साहित्य कृति थिला रासमल्ला। किछि न मन पकई लिखिबे कि एटा गोटे साहित्यिक उपादान थिला जेउथिरे आंबे माने अनेक तथ्य पाइताउ। को विषय एथिरे तत्कालीन तीरर राज परिवार समयानुक्रमे विवरणी रही बंगीय भाषा रचित यही पद्य ग्रंथटी ये देखो कौ भाषा एटा बंगीय भाषा रचना होता। पद्यटी त्रयोदश शताब्दी बंगरे शासन करथुवा मुसलमान मानक संबंध में वर्णना करा कौन ना मुसलमान शासन समय कौन गोटे ऐतिहासिक उपादान अटे। एथरे कौन है ना तत्कालीन राजनीतिक व्यापार सामाजिक प्रथा चालीचलन संपर्क में अनेक धारणा और तथ्य वर्णना करा से विषय सब एठार वर्णना करा। सती प्रस्तर विषय संक्षेप लेख इमिति भी होपारे खाली सती प्रस्तर कौन इमिति भी दे पारे। मध्ययुग ऐतिहासिक उपादान रूपे तत्कालीन सती प्रस्तर बा सती स्टोन गुड़िक गुरुत्व बहन करे। मध्ययुग सती प्रस्तर अभिलेख गुड़िक एक नारी प्रतिछवि थाए। ये जो अभिलेख कौन थाए ना नारी प्रतिछवि थाए। यह सही नारी सम्मार्थे निर्माण करा जाए जे कि तार मृत पतिर जुईरे निजको दाह करी सतीत्व प्रमाण देता है। से कौन थिला से सती प्रथा थिला। तो से जो माने कौन करथिले ना निज स्वामी मला परे से माने मध्ये से झासर से जो चित्तारे कौन करथिले से नियार झास देके मृत्युवरण करथिले तांकर ए जो सती प्रस्तर मूर्ति जो अभिलेख रे तांको फोटो अंका जाउतला। सती प्रथा तत्कालीन राजपूत मानक मध्य प्रचलित थिला।
ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ତତ୍କାଳୀନ ଯୁଗର ସାମୟିକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତତ୍କାଳୀନ ଯୁଗର ରାଜନୀତି ଚାଲିଚଳଣି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେ ସମୟର ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ। ପାଇବସ୍ ଏବଂ ସିଜଦା ପ୍ରଥା କ'ଣ? ପାଇବସ୍ ଆଉ ସିଜଦା ପ୍ରଥା। ସୁଲତାନ ବଲବନ ରାଜକୀୟ ଶକ୍ତିର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଇବସ୍ ଏବଂ ସିଜଦା ପ୍ରଥା ଅନ୍ୟତମ। ସେ ପାରସିକ ଶୈଳୀ ନିଜ ରାଜଦରବାରରେ ଚାଲିଚଳଣି ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ। ବଲବନ ନିଜକୁ ଜିଲ୍-ଇ-ଇଲାହି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପାରସିକ ଶୈଳୀରେ ସେ ପାଇବସ୍ ବା ପଦଚୁମ୍ବନ ଓ ସିଜଦା ବା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁଲତାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପାଦ ଚୁମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଇଟା ଥିଲା ସିଜଦା ପ୍ରଥା। ତାପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ, ଏଟା 5 ମାର୍କିଆ ବି ଆସିପାରେ। ସୁଲତାନ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ 11 ଗୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ମନେ ରଖିଥିବେ। କ'ଣ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ତାଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? 11ଟି ପ୍ରଦେଶରେ। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଗୁଜରାଟ, ସୁଲତାନ, ସହବାଦ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ କ'ଣ? ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଏଇଭଳି କେତୋଟି 11ଟା ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପଦାନ୍ତପତି ମୁକ୍ତାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ମୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ମୁଲତାନଙ୍କର ବା ସୁଲତାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ତାପରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତାଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାର, ସେ କିଭଳି ରାଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ସୁଲତାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା। ସେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 2 ଏଇ ଦିଟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି 2 ମାର୍କିଆ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଡବଲ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରଉନି। ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନର ଲିଙ୍କ ମିଳିଯିବ। ସେଇଠି ୟୁନିଟ୍ 1 ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ୟୁନିଟ୍ 1 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ୟୁନିଟ୍ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ୟୁନିଟ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 2 ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଯାଇକି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ସବୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିଯିବ, ଯାଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇଠି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନର ଲିଙ୍କ ମିଳିବ, ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 3 ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ୟୁନିଟ୍ 2 ହେଲା। ଏଇଟା ୟୁନିଟ୍ 2। ଏଇଠି ଆପଣ ଏକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯଦି ବୁଝିବାର ଅଛି ତ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନର ସେଇଠି ଲିଙ୍କ ମିଳିଯିବ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓର, ୟୁନିଟ୍ 1 ଭିଡ଼ିଓର, ୟୁନିଟ୍ 2 ଭିଡ଼ିଓର। ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 3 ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନଥିଲେ, ତ ୟୁନିଟ୍ 3ଟା ଏବେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇମି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ଏତିକି ଯାଏଁ ସବୁ ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଠି ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3 ପଢ଼ିବା ହେଲା। ୟୁନିଟ୍ 3ର ସବୁ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢ଼ିବା। ୟୁନିଟ୍ 3ର ବଲବନଙ୍କ ସମୟରେ ଇକ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ଏଟା ବଲବନ ସମୟରେ ଇକ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସୁଲତାନ ଯୁଗରେ ଇଲତୁତମିଶ ରାଜତ୍ୱ କାଳରୁ ଇକ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାହା ରାଜତ୍ୱ କାଳରୁ? 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରୁ ଇକ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଲତୁତମିଶ ପରେ ବଲବନ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବଲବନ ଶାସନ କଲେ, ସେ ସାମାନ୍ୟ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବଲବନ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବଂଶାନୁପ୍ରଥା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା, ସେଟା ବଲବନ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ। ସେ ପ୍ରତି ଇକ୍ତାର ମୁକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଖୋଜା ବା ହିସାବ ରକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଇକ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, ଟିକେ ଉନ୍ନତ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦିୱାନ-ଇ-ୱାଜିର କ'ଣ? ଦିୱାନ-ଇ-ୱାଜିର କ'ଣ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇକ୍ତାରେ ଦିୱାନ-ଇ-ୱାଜିର ନାମକ ଏକ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ତାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଶାସନ, ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଥିଲା, ଦିୱାନ-ଇ-ୱାଜିର, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇକ୍ତାର ସର୍ବମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ ଅର୍ଥ। ଏହି ବିଭାଗଟି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ତୁଷାରପାତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇକ୍ତାରେ ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିବା
इक्तादार माने सेही अनुसार राजस्व आदाय करुथिले तांको समय इक्ता सुपरिचालना करथिला। ये जो दीवान ई वाजिर थिला एमाने कोन राजस्व माने कर केते आदाय हबो से माने तांको अनुसार कर आदाय करा जायतिला। वालीजात कौन थिला? वालीजात कौन थिला? मोहम्मद बिन तुगलक समय रे प्रादेशिक वालीजात नाम रे नामित थिला एवं एहा वाली राज्यपालଙ୍କ द्वारा शासित हेउतिला। प्रत्येक वाली को प्रादेशिक सैन्य बाहिनी दायित्व प्रदान करा जायतिला जेउ माने कि विद्रोह और विशृंखला मन निमंते सर्वदा जागृत रहुथिले हैला। वाली माने प्रदेश रु आदाय करी अंश वेतन बाबद रे खर्च करिवा परे बळका अंश को राजकोष रे जमा करथुले। एटा थिला वालीजात। देखंतु जेहेतु यूनिट 1 थारु 4 जाय डिस्कशन एक गोटिए वीडियो आमे करचंदी तो डिस्कशन भलो कि नहीं परिबनी जेहेतु एग्जाम अछि आ समय भी नाही आपण कोन करंतु ना एक वीडियो पॉज करिकि पढि नंतु बहुत जल्दी पढि नंतु वीडियो पॉज करिकि नने वीडियो को मध्ये स्पीड कर दियंतु। करमुक्त भूमिदान देखो ये जो धार्मिक धर्म बाई जो धर धार्मिक जमी मस्जिद माद्रास ये सब निर्माण करा जातला सेही सब संपत्ति उपरे कोन कोनोसी कर आदाय करा जातना सेगुडा हला कर मुक्त भूमिदान हला जोठी कर आदाय करा जाउ नथला सेगुडा कर मुक्त भूमिदान कोठी कोठी ए सब पढि नेबे। तापरे अलाउद्दीन का समय रे निष्कर जमीदान व्यवस्था ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लेख। सुल्तान अलाउद्दीन राजत्व रे निष्कर जमीदान व्यवस्था अनेक संस्कार आनिथिले। पूर्व हिंदू और मुसलमान कर्मी माने उपभोग करथुबा संपत्ति भाव रे घोषणा करथिले। पुनर्बार एही संपत्ति ऊपर मध्ये कर धार्य करा जायतिला। अलाउद्दीन एही पदक्षेप राजकोष अभिवृद्धि घटिबा सहित सफलता मध्ये पाइतिला। या द्वारा कोन हला ना तांकर जो राजकोषटा वृद्धि हला माने कोन अधिक कर आदाय कराला। दीवान ई कोही कोन दीवान ई कोही कोन एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक समय रे तांकर राज्य रे थिबा समस्त अनाबादी जमी गुड़िक कृषि उपयोगी करने एक कृषि दफ्तर बा दीवान हुई प्रतिष्ठा करा जो जमी गुड़ी थी अनाबादी जमी से कौन कि चाष हो पार नाला तेणु से कौन कराइला ना किमी कृषि कार्य कराब से कौन ए दीवान कोईर प्रतिष्ठा करा कृषि उन्नति सहित कृषक मान साहाय्य जोगाई देवा यार मुख्य उद्देश्य माने कृषि उन्नति करते सहित कृषक मान साहाय्य करते। सुल्तान जुगर कृषि क्षेत्र में कारीगरी ज्ञान कौशल किपर थिला। सुल्तान शासन रे कृषि उन्नति सहित कृषि कारीगरी ज्ञान कौशल उन्नति घटिला। कृषि उन्नति निमंते अनेक प्रकार कृषि उपकरण और उन्नत जलसेचन प्रणाली उद्भावन ए जुगरे घटिला। कृषि पाई हल लंगल कोदाल दा कष्टर लौह उपकरण मान व्यवहार करा जाउतला। कृषि क्षेत्र में सार प्रयोग एवं यांत्रिक घंटी जंत्र साहाय्य जलसेचन ए जुगरे कृषि उत्पादन वृद्धि करैतिला। तो एही बेला सुल्तान जुगर कृषि विकास घटिला। बजार दर नियंत्रण व्यवस्था किए प्रणयन करथिले? एटा अलाउद्दीन खिलजी ही प्रणयन करथिले। प्रथम तो से बजार रु मिलुथुबा छुंची ठारू हस्ती पर्यंत समस्त जिनिस मूल्य निर्धारण करी यह एक तालिका प्रकाश कले। तापर जी से मूल्य ठारू अधिक रेट रो बिकुतला जिनिस कोन तापति कोठर कार्यानुष्ठान निया हेतला। एई बेला से बजार दर को नियंत्रण करथिले कौ मानक पई सैन्य मानक पई तांकर जो सैन्य मान थिले सेति पई। सुल्तान जुगर शहर गुडी का स्वरूप किपरि थिला? सुल्तान जुगर विभिन्न उपादान तत्कालीन सहर गुड़िक स्वरूप निरूपित हुए। आधुनिक उपादान गुड़िक जना जाए जे सहर 70 भाग लोक कृषि व्यतीत अन्य वृत्ति उपरे निर्भर करथिले। केते भाग 70 भाग लोक कृषि उपरे निर्भर करथिले। ए जुगर दिल्ली मुल्तान अनिलवार काम्बे लखनती और दौलताबाद प्रभृति सहर गुड़िक विकास करथिला। तो एई भली सहर रो स्वरूप थिला। तापर सुल्तान जुगरे अंतर वाणिज्य किपरि थिला? एटा भी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा पढ़िबे अंतर वाणिज्य। तापर सुल्तान जुगर उपकूल वाणिज्य व्यवस्था उल्लेख कर। एटा पॉज करी पढ़ंतु जदि वीडियो क्वालिटी आसुनी तो बढ़ाई दियंतु। मध्य जुगर सामुद्रिक वाणिज्य विषय रे संक्षेप रे लेख। समुद्र वाणिज्य किबळी थिला लेखिबे। तापर यूनिट 4 देखिबा लास्ट यूनिट रहिछि यूनिट 4 धर्म समाज एवं संस्कृति। यूनिट 4 अछि धर्म समाज आ संस्कृति। वेट करंतु एटा देखंतु भारत में सूफी संप्रदाय उपरे विवरण दियो। 5 मार्किया आसी पारे 2 मार्किया भी आसी पारे को नोट करंतु। नोट करिया पई तो टाइम नहीं कहीं ना काली परीक्षा अछि तो समस्त कोन करंतु काली परदिन भीतर परीक्षा अछि समस्त हमरा को यूनिवर्सिटी रमादेवी आ ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी रो। तो एटा कोन करंतु एटा पॉज करी पढंतु। सर्वाधि संप्रदाय विषय रे संक्षेप रे लेख। तापर सूफी धर्म महत्व कोन थिला?
ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଟା ଆମେ ପରେ କଣ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସୁଫିବାଦ ସମାଜରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲା ତ ଏଇଠି ସବୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ ଏଠି ସେୟାର କରିଦଉଛି ପଢି ନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ କବିର ନୀତିବାଣୀ କଣ ଥିଲା କବିରଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ ଚୈତନ୍ୟ ଚିରାତାମୃତ କଣ ଚୈତନ୍ୟ ଚିରାତାମୃତ କଣ କଣ ମୃତ ହେଲା ତାପରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବ କିପରି ଥିଲା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉଦ୍ଭବ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ ତାପରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା ତ ଏଇଭଳିଆ क्वेश्चन 2 मार्क आसीबो एति क्वेश्चन पढि थांतु हुए तो या भीतर किछि क्वेश्चन आसी जिवो तो एति की भलो भारे पढंतु काहे ना यूनिट 1 नो फर जाए हम सब जांग कोन कले एठी शेयर कर देले तो वीडियो को एट रखिबा नेक्स्ट वीडियो रे हमें लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करबा जय जगन्नाथ।